आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका एक नया चैप्टर है। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर दिखेगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के नेम को समझते हैं कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब जो हिंदी में होता है उसको कहते हैं जीव। ठीक है, जीव यानी जीव जंतु, जिसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, पर्टिकुलर जो फंक्शन है रेस्पिरेशन का वो क्यों होता है, कैसे होता है, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का अभी सिंपल सा मतलब जो आप समझ सकते हैं कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसका हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और उस फूड से क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये फूड का आपके बॉडी में जाना, ठीक है, और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद से, ठीक है, ये फूड जब आपके सेल्स तक रीच करता है, ठीक है, फिर वहाँ पे ये ब्रेक होके क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। कहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म होती है, आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी फूड का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के लिए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, फूड को कन्वर्ट कर सके एनर्जी में, और फिर आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने बता दिया आपको। अभी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि रेस्पिरेशन भी कैसे होता है। ठीक है, एक टिपिकल प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तब जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही होता है। ठीक है, और ये पूरी लाइफ होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब लाइफ, अगर रेस्पिरेशन नहीं तो इसका मतलब आपकी लाइफ भी नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन तभी बंद होता है जब आपकी लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाता है तभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, खत्म होता है। बाकी थ्रू आउट द लाइफ उसके, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, थ्रू आउट द लाइफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपको पता है, चाहे वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो मल्टी सेलुलर यानी एक से अधिक बने हुए सेल्स के ऑर्गेनिज्म होंगे, सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी क्यों चाहिए होती है, अब ये एनर्जी हमको इसलिए चाहिए होती है ताकि हम अपने लाइफ फंक्शंस जो है, लाइफ प्रोसेस जो है उसको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सबको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। किसके लिए, फॉर डूइंग वर्क, फॉर डूइंग वर्क, यानी कोई सा भी काम हो, ठीक है, उसको करने के लिए आपके बॉडी को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको मिलता क्या, कहाँ से है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है आपको मिलता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता ही होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर डूइंग वर्क, यानी काम को करने के लिए। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे लाइफ फंक्शंस है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो आपको एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ, वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो एनर्जी आपको किस लिए चाहिए होता है, मैंने बताया कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर जो वेरियस फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, वर्क ही तो है, आपके बॉडी के अंदर जो वर्क हो रहा है। ठीक है, अब ये लाइफ फंक्शंस हैं कौन कौन से, तो अब ये लाइफ फंक्शंस हैं, आप पढ़े हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या लाइफ प्रोसेस है, तो उसके लिए आपके बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन। ठीक है, अगेन हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ एंड मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी हमारी ये कुछ जो है बेसिक
लाइफ फंक्शंस है, ठीक है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको अपने बॉडी से क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। हर बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो करती है, मूवमेंट करती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, फूड का, वाटर का, ठीक है, और जो एयर गैसेस जो आप लेते हैं एक्सचेंज करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, बर्थ देता है। तो ये जितने भी हमारे लाइफ फंक्शंस थे, ठीक है, इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या हमारी बॉडी के लिए वर्क है, ये सारे हमारे बॉडी के क्या इंटरनल वर्क है, जिसको परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलने वाली है, ये एनर्जी हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलने वाली है, ठीक है। तो विदाउट एनी एनर्जी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डू एनी वर्क। तो मैंने अभी बताया कि एनर्जी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी तरह का वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। आप चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, सोते हैं, यहाँ पे हर जगह पे जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह आपके बॉडी को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मेरे बॉडी से क्या हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग वर्क। So whenever you are doing any type of work, your body requires energy and that energy is given to you by the process of respiration, ठीक है। तो आप कभी भी कोई सा भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलने वाली है, रेस्पिरेशन से। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर स्लीपिंग, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आराम से मस्त चैन की नींद सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपके बॉडी को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि उस वक्त आप सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं, उस वक्त आपके पेट में आपने जो मस्त खाया था उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे भी वर्क हो रहा है। इसके अलावा आपका जो हार्ट है वो भी क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के अंदर भी क्या कर रही है, काम कर रही होती है। तो लाइफ फंक्शन जो होते हैं हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है, जब तक आप जिंदा रहते हैं। तो जब तक आप जिंदा, आपके बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का अभी जो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स एनर्जी स्टोर्ड इनटू द फूड इनटू अ फॉर्म विच द बॉडी कैन यूटिलाइज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है उसको मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए रेस्पिरेशन का डेफिनेशन नोट कर लीजिए। Respiration is the process. Respiration क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, which converts respiration is the process which converts energy stored in the food into a form which the body can use, ठीक। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसका काम क्या होता है, कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, ठीक है, विच कन्वर्ट्स एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड। यानी आपके खाने के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक ऐसे फॉर्म में जो कि आपकी बॉडी क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो क्यों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायर करता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा है कि जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसी एनर्जी को पाने के लिए हर बॉडी क्या करती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पायर करता है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। उसके अलावा जो अन्य जो आपके और जो रीजंस है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इटसेल्फ, मूव, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी सप्लाइड विद एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, न्यू, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसलिए भी वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा, इन ऑर्डर टू
in order to maintain itself, in order to maintain itself, move, excrete, grow and reproduce, an organism must be supplied with energy, must be supplied with energy। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म को अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने आप को मूव करने के लिए जहाँ से दूसरी जगह पे, ठीक है, एक्सक्रीशन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये जितने भी लाइफ फंक्शंस हैं इन सबको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। अब ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेशन से मिलता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, इसके बाद और भी रीजंस है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे और जो रीजंस है, ठीक है, जिसके वजह से हमारी बॉडी जो है रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, हमारे पास सनलाइट जो होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट्स के लिए जो सनलाइट होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, सनलाइट से क्या करता है प्लांट? अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी is the sunlight. Green plants convert this energy during photosynthesis into chemical energy in the form of synthesized food. ठीक है, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, और क्या प्रिपेयर करते हैं? अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये फूड जो होता है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स और फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स। उसके बाद से ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो सिंथेसाइज फूड जो प्लांट ने प्रिपेयर किया था उसको ये क्या करता है? कंज्यूम करते हैं। ठीक, अब ये फूड जब जो बॉडी के अंदर जाता है किसी भी एनिमल या ह्यूमन के, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद से उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और वहाँ पे ये जो सेल्स के अंदर क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है और सेल्स तक पहुँचती है, तो इसलिए भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, the ultimate source of energy, the ultimate source of energy is sunlight, is sunlight. Green plants convert, green plants convert, green plants convert, green plants convert this energy, green plant convert this energy during photosynthesis, during photosynthesis into chemical energy, into chemical energy, into chemical energy in the form of, in the form of synthesized फूड। तो अभी हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। तो ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, रिलीज होती है एनर्जी, बट ये फूड आता कहाँ से? ये फूड मिलता कहाँ पे है? ठीक है, तो ये फूड जो होता है इसका स्टार्टिंग जो होता है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका जो जहाँ से आप कह सकते हैं इसका जनरेशन होता है वो कहाँ से होता है? प्लांट से होता है। ठीक है, सबसे पहले प्लांट क्या करता है? अपने लिए फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करता है? सनलाइट को, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स उसको कन्वर्ट कर केमिकल एनर्जी में, और सिंथेसाइज फूड क्या करता है? प्रिपेयर करता है। अब ये सिंथेसाइज फूड कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसके बाद से आप नोट करेंगे एनिमल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी, ऑब्टेन एनर्जी by consuming, obtain energy by consuming food, by consuming food made, by consuming food made by green plants,
made by green plants or by feeding on other animals. तो सबसे पहला काम तो देखिए, सबसे पहले प्लांट ने अपने लिए फूड बनाया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो सिंथेसाइज फूड था उसको कौन कंज्यूम करने वाला है? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, इस एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट से बनाया था, वहाँ से अपने ये फूड के लिए, उस एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, या फिर बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और वो जानवर क्या खाते हैं, कोई पेड़ पौधा या पत्ता खाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो फूड है वो क्या है, हमारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो एनिमल क्या करता होगा, किसी ना किसी प्लांट को कंज्यूम करता होगा। तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के सब कुछ किससे रिलेटेड, हमारे प्लांट से, ठीक है। तो जब एनिमल क्या करता है, जब एनिमल और ह्यूमंस क्या करते हैं, हमारे फूड जो प्लांट से प्रिपेयर किया था उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद से क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड व्हेन ब्रेक डाउन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, जब हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट ने जो बनाया, ठीक है, तो फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड, एनर्जी स्टोर्ड in food molecules, energy stored in food molecules is released when they break down due to oxidation reaction, ठीक है। तो जो भी उस फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद से क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, किस प्रोसेस से, किस रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है। और इस रिएक्शन में और इस प्रोसेस में जरूरत किसकी होती है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड अकर्स विद इन एवरी लिविंग सेल, दिस अप्लाइज टू एनिमल एज वेल एज प्लांट। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट है अपना फूड प्रिपेयर कर चुका है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, चाहे वो एनिमल है किसी दूसरे प्लांट से या किसी अदर एनिमल से अपना फूड कंज्यूम कर चुका है। तो जैसे ही एक बार जो फूड है आपके बॉडी के अंदर रिच करती है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट, दोनों जगह पे क्या होता है, फूड के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और वो ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको जरूरत किस चीज की होती है, दिस प्रोसेस requires oxygen and occur within every living cells this applies to animal as well as plants, ठीक। देखिए होता क्या है कि जो भी फूड आपने कंज्यूम किया, ठीक है, आपने कंज्यूम किया, एनिमल्स ने कंज्यूम किया, या जो फूड प्लांट से प्रिपेयर किया था उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड होता है उसमें ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म होती है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये प्लांट्स में भी होता है और ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ पे होती है, सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है, सेल्स के विद इन होती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको भी आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं। चलिए, तो ये जो प्रोसेस था, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी का रिलीज होना, ठीक है, फिर हमारे सेल्स में क्या होना, उसका यूटिलाइज होना, इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस
of breakdown the process of breakdown of food the process of breakdown of food in the cells with the release of energy is called respiration. It's called respiration or cellular respiration ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि एज इट अकर्स इनसाइड द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड का, ठीक है, सेल्स के अंदर रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये किस रिएक्शन की वजह से होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है। वहाँ पे किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और हमारा फूड किस पे ब्रेक डाउन होता है? एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, बिकॉज इट अकर्स इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स के इनसाइड होता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे दिए सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, किसके लिए? रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? सेल्स के विदिन में होता है, सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है, मैंने अभी बताया था कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? हमेशा होता है, ठीक है। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, ये हमेशा क्या करता है? चलता रहता है, ठीक है। आपका जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। नो रेस्पिरेशन मीन्स नो लाइफ। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। रेस्पिरेशन अकर्स all the time as long as an organism lives। तो जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जिंदा रहता है, तब तक रेस्पिरेशन क्या करता है? हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इट इज टेकन एज इंडेक्स ऑफ लाइफ। नो रेस्पिरेशन मीन्स नो लाइफ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हमेशा क्या करता है? चलता रहता है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। इट इज टेकन एज द इंडेक्स ऑफ लाइफ, यानी एक जीवन के मतलब आप जिंदा है, ठीक है, इसका एक प्रमाण है, ठीक है, क्या कि रेस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है। और नो रेस्पिरेशन मीन्स नो लाइफ, यानी अगर आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप जीवित नहीं है, आप जिंदा नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होना फूड का, ठीक है, किसके लिए? सेल्स को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं और क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क हमारे बॉडी के अंदर से लेके जो बाहर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ठीक। तो सबको करने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है, किसी भी टाइप के वर्क को करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क है, चाहे आपके बॉडी के अंदर का इंटरनल वर्क है, ठीक। तो इसी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन होता है। और ये किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो जब तक रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम एज एन ऑर्गेनिज्म लिव, और जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक उसकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होगा। इट इज टेकन एज द इंडेक्स ऑफ लाइफ। और ये एक तरह से प्रमाण दिया जाता है कि आप जिंदा, इसका प्रमाण क्या है? कि रेस्पिरेशन हो रहा है। नो रेस्पिरेशन मीन्स नो लाइफ, यानी अगर आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप जिंदा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई? रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो चलिए देखते हैं। Types of respiration.
रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो सेकंड टाइप होता है आपका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये रेस्पिरेशन के आपके क्या है, दो टाइप्स हैं। ठीक है, अभी इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के आपके क्या है, दो टाइप है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन वर्ड जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, कहाँ पे होगा, सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, बस ये जो वर्ड है एरोबिक, इसका मतलब हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, जब किसी भी फूड सब्सटेंस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, व्हेन द ब्रेकडाउन when the breakdown of food substance, when the breakdown of food substance, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, जो आपका फूड सब्सटेंस होता है जैसे कि ग्लूकोज, ठीक, takes place in the presence of, takes place in the presence of oxygen with the release of large amount of energy, it is called aerobic respiration. It is called aerobic respiration. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, फूड सब्सटेंस कैसा, जैसे कि ग्लूकोज मान लीजिए। ठीक है, या जो अदर आपके फूड सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसका जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक, उसके साथ और क्या है, इन दिस प्रोसेस CO2 and H2O आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज, ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको आप समझ लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, फूड यानी आपका ग्लूकोज। ठीक, जब ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी। क्या रिलीज होगा, एनर्जी। ठीक है, उसके साथ क्या क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दोनों जो आपके होते हैं ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, जब आपका फूड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी फूड का ब्रेक डाउन होना किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिकली रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और इन लोगों को क्या कहा जाता है, एरोब्स कहा जाता है। ठीक है, द टर्म एरोब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरोब्स कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स and plants
एंड प्लांट्स, ये सब कुछ कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये सारे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन सबको क्या बोला जाता है? इन लोगों को, इन सबको क्या एक टर्म दे दिया गया है, एरोब, AEROBE, एरोब्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एरोब्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, ठीक है। चलिए समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है एक बार फिर से। तो यहाँ पे क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या निकलता है? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का वो क्या है? जब फूड क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक। क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो वहाँ से क्या रिलीज होता है? लार्ज एनर्जी रिलीज होती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड ग्रीन प्लांट्स, और जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक, ये सब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? एरोब्स कहा जाता है, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या कहता है? एरोब्स ऑर्गेनिज्म, एरोब्स ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे रिस्पायर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिकली करते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? एरोब्स, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, समझा दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम अपने सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या था? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है। सेकंड जो था एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। ये भी रेस्पिरेशन का टाइप है, यानी यहाँ पे भी रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए रेस्पिरेशन का वर्ड जुड़ा। अब एनारोबिक जुड़ा है तो इसका मतलब कुछ होगा, ठीक है। तो बस उसी का मतलब आपको समझना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। यहाँ पे भी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड सब्सटेंस का, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन, यानी एब्सेंस में ऑक्सीजन के क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द ब्रेक डाउन, it is the breakdown of food substance. It is the breakdown of food substance with the release of small amount of energy in the absence of oxygen. यानी यहाँ पे भी क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस होता है, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। और जो होता है कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इट अकर्स इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। जैसे कि यीस्ट हो गई, कुछ बैक्टीरिया हो गई, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं। जैसे एरोबिक में एरोब्स कहते थे, यहाँ पे एनारोब्स बोलेंगे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इट अकर्स इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, लाइक yeast and some bacteria, these organisms are called anaerobes। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं, बिकॉज ये कैसे रिस्पायर करते हैं? एनारोबिकली, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद से देखिए, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है,
तो जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ कंपैरेटिवली लेस एनर्जी। और यहाँ पे क्या होता है, लेस एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो जो आपका फूड ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी रिलीज करता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, glucose breaks into alcohol, breaks into alcohol and carbon dioxide, breaks into alcohol and carbon dioxide with the release of लेस एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ लेस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद से क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ CO2 भी रिलीज होता है और लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, द ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, जो आपका फूड होता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, ब्रेक डाउन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसके साथ साथ क्या, अल्कोहल रिलीज होता है, ठीक है, और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस की वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है किसमें, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि H2O और CO2 रिलीज होता है, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी और यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट दैन एनारोबिक वन। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक है, ज़्यादा क्या होता है, लाभकारी होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एज मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक में आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार एनारोबिक फिर से देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है, फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, और किसके अब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक। ये जो होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, ये कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि यीस्ट हो गए और आपके कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनारोब्स, ठीक। अब जब ऑक्सीजन नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका फूड है, ग्लूकोज है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में विद द रिलीज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो आपका फूड था वो ब्रेक डाउन होने के बाद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल और CO2 में, ठीक है। जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका वो क्या है, फूड जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होगा किसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, और ये रिलीज क्या करेगा, लेस एनर्जी, बहुत कम अमाउंट का एनर्जी रिलीज करेगा, और उसके साथ साथ क्या रिलीज करेगा, अल्कोहल और CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया था एरोबिक और एनारोबिक के बीच की, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है इन कंपेरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन बींग्स होता है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी सर्टेन केसेस में हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे पर अगली क्लास में, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कब वो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें मैंने आपको दो टाइप्स के बारे में बताया था, एरोबिक और एनारोबिक। क्या था, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी, ठीक है। आज आपका पहला क्लास था इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो पार्ट जो था रेस्पिरेशन था, ठीक है, और जो उसके टाइप्स थे उसके बारे में मैंने बताया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे
कि ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से और सारी चीज़ें जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने आज पढ़ाया आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफकोर्स वो पूछे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।